Good morning, dear student. I am Kuldeep Singh from your English channel, English at Your Door. Today we are going to start our fifth lesson, Footprints Without Feet. बिना पाँव के पद चिन्ह. This is quite an interesting story about a scientist named Griffin. यह ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक की बड़ी मज़ेदार कहानी है. He had been finding ways that could make a man invisible. उसने एक ऐसे तरीके को ढूंढ लिया था जिस तरीके से एक व्यक्ति गायब हो सकता है, अदृश्य हो सकता था. He got success in his experiment to develop a formula with which he can become invisible. He got success. उसने सफलता प्राप्त कर ली थी इन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग में. डेवलप ए फार्मूला, एक ऐसा नुस्खा विकसित किया विद विच जिससे ही कैन बिकम इनविजिबल, वह अदृश्य हो सकता था. बट ही कैन बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली, परंतु उसे छुआ जा सकता था और शारीरिक रूप से महसूस किया जा सकता था. ग्रिफिन ग्लब्ड द ड्रग्स, ग्रिफिन ने उस दवा को निगला एंड बिकेम इनविजिबल, और गायब हो गया. ही एक्सीडेंटली स्टैब्ड इन मड, दुर्घटनावश उसके कदम किसी कीचड़ के अंदर रखे गए. एंड वाज फर्स्ट सीन बाय टू यंग मैन हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स टिल इट बिकम फेंट, और सबसे पहले दो युवा व्यक्तियों द्वारा उसके पद चिन्हों का पीछा किया गया जब तक वो धुंधले न होते गए. ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क के ऊपर चल रहा था. एंड वॉज फीलिंग कोल्ड, और ठंड महसूस कर रहा था. सो ही इंटर द शॉपिंग सेंटर टू फील वार्म, इसलिए उसने एक बिक्री केंद्र में अपने आप को गर्म महसूस करने के लिए प्रवेश किया. आफ्टर द स्टोर शट डाउन, स्टोर के बंद होने के पश्चात ही चूज टू वियर सम कंफर्टेबल गारमेंट, कुछ उसने आरामदायक कपड़ों को पहनने के लिए चुना. एंड ईट समथिंग, और कुछ खाया. ही इनिशियली अनपैक ए कपल ऑफ गारमेंट, उसने शुरू में एक या दो कपड़ों को खोला. एंड वियर दैम, और उन्हें पहना. एट द पॉइंट फ्रॉम द किचन ऑफ ए कैफे ही ईट्स कोल्ड मीट एंड सम एस्प्रेसो, एक कैफे की रसोई घर में उसने कुछ मांस खाया और कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ. लेटर ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑन ए हीप ऑफ पॉल्स इन ए स्टोर, और बाद में उसने स्टोर के गद्दों के एक ढेर पर सोने का निर्णय किया. द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर ही वेक्स अप सम स्टोर एसोसिएट्स हैड सीन स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिफोर ही वेक्स अप, इससे पहले कि वो जाग जाता, सम स्टोर एसोसिएट, कुछ स्टोर के सहायकों ने, हैड सीन, उसे देख लिया, स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, और उसका पीछा करना शुरू कर दिया. ही रिमूव्ड ऑल द क्लोथ्स इंस्टेंटली, उसने तुरंत ही अपने सभी कपड़े उतारे. एंड बिकेम इनविजिबल वंस अगेन, और एक बार फिर गायब हो गया. नाउ ही इज वॉन्डरिंग विदाउट क्लॉथ इन चिली विंटर ऑफ लंदन, अब वह लंदन की ठंडी हवाओं में बगैर कपड़ों के भटक रहा था. ही दैन डिसाइडेड टू टेक क्लॉथ फ्रॉम ए थिएटर कंपनी, तब उसने एक ड्रामा कंपनी से कपड़े लेने का निर्णय किया. एज ही वॉज श्योर, क्योंकि उसे विश्वास था, ही विल गेट समथिंग देयर टू कवर हिज फेस टू, कि उसे वहाँ पर अपना चेहरा ढकने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा. ही हैड स्टोलन डल ग्लासेस, उसने गहरे चश्मे चुराए. बोगस नोज, नकली नाक चुराई. एंड और एक टोपी चुराई. एंड सम बैंडेज फॉर कवरिंग हिज फेसेस, और कुछ पट्टियाँ अपने चेहरे को छुपाने के लिए उसने वहाँ से चुरा ली. देन ही गोज टू द शॉपकीपर्स प्लेस, तब वह दुकानदार के स्थान पर गया. एंड स्टोल ऑल हिज मनी, और उसके सारे पैसे चुरा लिए. सो ही रियलाइज लंदन इज ए क्वाइट ए बिजी प्लेस टू लिव लाइक दिस, जल्दी ही उसने एहसास किया कि लंदन तो एक व्यस्त इस तरह रहने के लिए एक व्यस्त स्थान है. सो ही थॉट
ऑफ मूविंग टू द आइपिंग विलेज, इसलिए उसने आइपिंग गांव में जाने के लिए सोचा। ही बुक 2 रूम इन ए होटल इन द विलेज, उसने गांव के एक होटल में 2 कमरे बुक किए एंड रीच देयर, और वहां पर पहुंच गया। इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल फॉर द विलेजर दैट एन आउटसाइडर विद सच ए पेकुलियर अपीयरेंस हैज़ कम टू स्टे एट ए होटल थ्रू आउट द विंटर। ग्रामीणों के लिए यह बड़ी अजीब असाधारण बात थी कि एक व्यक्ति सर्दियों के दौरान बड़ी विचित्र हाव भाव लेकर बाहर से यहाँ पर रहने के लिए आया है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, हिज मनी एग्जिटेड, उसका धन समाप्त हो गया एंड ही स्टार्टेड स्टीलिंग फ्रॉम पीपल, और उसने लोगों से धन चुराना शुरू कर दिया। फर्दर मोर ही हिट द ओनर, उसने उस होटल के मालिक को चोट पहुंचाई एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को। व्हेन दे अटेम्प्ट टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस, जब वे उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे को चेक करने की कोशिश कर रहे थे। एज दे कैन नॉट सी एनीवन, जैसा कि क्योंकि वे किसी को नहीं देख सकते थे। द ओनर्स थॉट देयर वर स्पिरिट इन द इन, तो मालिक ने सोचा कि इस सराय में कोई न कोई आत्मा रहती है एंड दैट अनयूजुअल गेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इस आत्मा के लिए यह असाधारण, ये विचित्र मेहमान उत्तरदायी है। एट दैट पॉइंट द टाउन कांस्टेबल इज रिक्वेस्टेड टू इंक्वायर इन रिगार्ड टू व्हाट हिज आइडेंटिटी इज एंड व्हाट ही डिड टू हर फर्निशिंग। इस अवसर पर, इस मौके पर नगर के कांस्टेबल को इस रिक्वेस्टेड प्रार्थना की गई टू इंक्वायर, कि वह छानबीन करे इन रिगार्ड, इस संबंध में, टू व्हाट इज आइडेंटिटी, कि उस वैज्ञानिक की पहचान क्या है, एंड व्हाट ही डिड टू हर फर्निशिंग, और उसने उसके फर्नीचर के साथ क्या किया। दिस मेड हिम अनोय, इस बात ने उस वैज्ञानिक को, ग्रीफन को नाराज कर दिया। एंड डिसाइडेड टू शो हिज आइडेंटिटी एज हेडलेस मैन, और उसने एक बिना सिर के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान दिखाने का निर्णय किया। दे कैन नॉट कैच होल्ड ऑफ ग्रीफन, वे ग्रीफन को पकड़ नहीं सकते थे। एज ही टेक्स ऑफ ऑल हिज गारमेंट्स, क्योंकि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। एंड हैज बिकम इनविजिबल, और वह अदृश्य बन चुका था। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल? अदृश्य व्यक्ति पहली बार दृश्य कैसे हुआ, यानी दिखाई न देने वाला व्यक्ति पहली बार कैसे दिखाई दिया? ग्रिफिन वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टैप इन समवन। ग्रिफिन पूर्ण रूप से अदृश्य था जब तक उसका पाँव किसी कीचड़ में नहीं रखा गया। विच काज हिम टू लीव फुटप्रिंट्स, जिसके कारण उसके पाँव के कदमों के निशान पीछे छुड़ने शुरू हो गए। एज ही वॉक, जब वो चलने लगा। हिज फुटप्रिंट्स वर सीन बाय 2 बॉयज, उसके पाँव के निशान 2 बच्चों द्वारा देखे गए। हु फॉलोड हिम एज लॉन्ग एज द प्रिंट वर विजिबल, और जिन्होंने जब तक वो पाँव के निशान दृश्य रहे, दिखाई दिए, उसका पीछा किया। ऑन गेटिंग राइड ऑफ दैम, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, ही वेंट इनटू ए बिग लंदन स्टोर टू पुट ऑन सम वार्म क्लोथ्स, वह लंदन के एक बड़े स्टोर में घुस गया कुछ गर्म कपड़े प्राप्त करने के लिए। आफ्टर द स्टोर वाज शट, जब स्टोर को बंद कर लिया गया, स्टोर के बंद होने के बाद, ही गो ड्रेस्ड बाय पुटिंग ऑन शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रीम्ड हैट, उसने जूते पहने, एक ओवरकोट, एक बड़ा सा कोट पहना, और वाइड ब्रीम्ड हैट, और चौड़ा सा पट्टीदार एक टॉप। दिस मेड हिम विजिबल, और इसके बाद वह दिखाई देने लगा, दृश्य हो गया। टू द पीपल, लोगों के लिए। हु केम टू वर्क एट द स्टोर द नेक्स्ट डे, जो अगले दिन इस स्टोर में काम करने के लिए आए थे। वाई ही वॉज वॉर्डरिंग द स्ट्रीट, वह गलियों में क्यों भटक रहा था? ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था।
हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका मालिक उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू गेट राइड ऑफ हिम, और उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, ही सेट फायर टू द हाउस, उसने उसके घर में आग लगा दी। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बगैर दिखाई दिए वहाँ से भागने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। दिस वॉज वाई, और इसी कारण ही हैड बिकम ए होमलेस वॉन्डरर, वह एक बेघर आवारा बन गया। विदाउट क्लॉथ एंड मनी, बगैर पैसे और धन के। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? श्रीमती हाल को वैज्ञानिक एक सनकी क्यों लगा? द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट एन इनन इन विंटर, सर्दियों के दौरान एक अजनबी का आगमन, वाज इन इट सेल्फ ए स्ट्रेंज अक्यूरेंस, एक बड़ी विचित्र घटना थी। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त द स्ट्रेंजर हैड एन अनकॉमन अपीयरेंस, अजनबी की हाव भाव बड़े असामान्य थे। इन स्पाइट ऑफ मिसिज हॉल अटेम्प्ट टू बी फ्रेंडली, श्रीमती हॉल के एक मैत्रीपूर्ण ढंग से मित्र बनाने की कोशिश के बावजूद, ही वुड रिस्पॉन्ड इन ए कोल्ड मैनर, वह बड़े रूखे ढंग से उत्तर देता था। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया दैट कि ही हैड नो डिजायर टू टॉक, कि उसकी बातें करने की कोई इच्छा नहीं है। एंड दैट ऑल ही वॉन्टेड वाज सॉलिट्यूड, और जो कुछ भी वो चाहता है वो केवल एकांतपन है, यानी वो अकेला रहना चाहता है। ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क, और वह उसकी इच्छा नहीं है कि कोई उसे उसके काम में दखल दे। फॉर ऑल दिस रीजन, इन सभी कारणों से, शी रिगार्डेड हिम एज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, वह उसे एक सनकी वैज्ञानिक समझती थी। What curious episode occurred in the study? अध्ययन कक्ष में कौन सी विचित्र घटना घटित हुई? एक क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, एक पादरी और उसकी पत्नी, वर अवेकन, जाग गए, बाय नॉइजेज इन द स्टडी, अध्ययन कक्ष में एक शोर द्वारा, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही एक पादरी और उसकी पत्नी अध्ययन कक्ष में शोर होने के कारण जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर दे हियर द चिंक ऑफ मनी, क्रीपिंग, झुककर, डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आते हुए, दे हियर, उन्होंने सुना, द चिंक ऑफ मनी, पैसों की खनखनाट, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, जो पादरी के डेस्क से निकाले जा रहे थे। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन, और पर्दों के पीछे, एंड इवन अप द चिमनी, और यद्यपि अलाव के ऊपर भी, देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, वहाँ किसी व्यक्ति के नामो निशान तक नहीं थे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, और फिर भी डेस्क खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और घर में रखा हुआ धन गायब था। What other extraordinary thing happened at the inn? सराय में कौन सी दूसरी अद्भुत घटनाएं घटित हुई? The landlord and his wife surprised to see the scientist door open. भूस्वामी और उसकी पत्नी वैज्ञानिक के दरवाजे को खुला देखकर बड़े हैरान थे। यूजुअली इट इज शट, प्राय यह बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और इस पर ताला लगा रहता था। एंड ही बिकम्स फ्यूरियस, और वह क्रोधित हो जाता था। इफ एनीवन इंटर हिज रूम, यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और यह अवसर इतना अच्छा प्रतीत हो रहा था जिसे चूका न जाए, छोड़ा न जाए। दे पीप राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों ओर झाँक कर देखा। सी नो बॉडी, और कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट,
और उन्होंने छानबीन करने का निर्णय किया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बिस्तर के कपड़े ठंडे थे। शोइंग दैट, और ये इस बात को दिखा रहे थे दैट कि द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वैज्ञानिक कुछ समय के लिए उस बिस्तर से उठ चुका था। ऑल ऑफ सडन, अचानक मिसिज हॉल हियर्ड ए स्नीफ क्लोज टू हर ईयर, श्रीमती हॉल ने अपने कान के नज़दीक एक सूंघने की आवाज़ सुनी। ए मोमेंट लेटर, एक ही एक्शन के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, बिस्तर के पाए पर रखी हुई टोपी ऊपर उछली एंड डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस, और उसके चेहरे पर जा टकराई। देन बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और तब शयन कक्ष की कुर्सी जीवित हो उठी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलती हुई, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, वह सीधी उसकी तरफ बढ़ी। लेग्स फॉरमोस्ट, और उसकी टांगें उसके सामने थी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और जब वह और उसका पति भय में मुड़े, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस अद्भुत कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लेम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और तब धड़ाम से उनके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया और उस पर ताला लग गया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टिक्स, श्रीमती हॉल लगभग उस सदमे से सीढ़ियों से गिर ही गई थी। शी वॉज कन्विंस्ड, उसे विश्वास था दैट कि द रूम वॉज हांटेड बाय द स्पिरिट, कि कमरे में आत्माएं रहती हैं। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज दिस टू इंटर इनटू द फर्नीचर, और इस अजनबी ने किसी न किसी प्रकार से उनको हम उस फर्नीचर के अंदर प्रवेश करवा दिया है। ग्रिफिन वॉज रादर ए लालच पर्सन कमेंट, ग्रिफिन एक कानूनहीन व्यक्ति था, इस पर टिप्पणी कीजिए। इट इज़ ब्राइटली सेड दैट ग्रिफिन वॉज ए लालच पर्सन, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्रिफिन एक कानूनहीन व्यक्ति था। ही वॉज नॉट ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वह कानून की पालना करने वाला नागरिक नहीं था। ए पर्सन हु फॉलोज द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, एक व्यक्ति जो एक देश के कानून और आदेशों की पालना करता है। कैन नॉट थिंक ऑफ डैमेजिंग अदर्स प्रॉपर्टी, वह दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। बट ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, परंतु ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी। एंड बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर, और एक बेघर आवारा घुमक्कड़ बन गया। ही आल्सो रोब्ड ए शॉपकीपर ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसने एक दुकानदार के सारा धन जो उसे मिला उसे भी लूट लिया। ही स्टोल द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, उसने पादरी के डेस्क से घर में रखी हुई सारे के सारे पैसे चुरा लिए। ग्रिफिन आल्सो अटैक्ड मिस्टर हॉल, ग्रिफिन ने श्रीमान हॉल पर भी आक्रमण किया। वैन शी इंटर्ड हिज रूम, श्रीमती हॉल पर भी आक्रमण किया जब उसने कमरे में प्रवेश किया। ऑल दिज एक्टिविटीज़, ये सारी क्रियाएं, ये सारे कार्यकलाप एंड इंस्टेंस, और ये सारे उदाहरण प्रूव, ये सिद्ध करते हैं दैट कि ही वॉज रियली ए लॉलेस पर्सन, कि वास्तव में वह एक कानूनहीन व्यक्ति था। वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, क्या आप ग्रिफिन को एक वैज्ञानिक के रूप में स्वीकार करते हैं? आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, अपने बार बार प्रयोगों के दोहराने के बाद, ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ग्रिफिन ने यह खोज कर ली कि किस प्रकार मानवीय शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है। दिस वॉज ए बिग अचीवमेंट, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाउएवर, फिर भी ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर पर्सनल गेन, फिर भी उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी खोज का दुरुपयोग किया। एंड फॉर हर्टिंग अदर्स, और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। दस इस प्रकार दो ही कैन बी टर्म्ड एज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यद्यपि उसको हम एक
प्रतिभावान वैज्ञानिक कह सकते हैं ही वॉज नॉट ए नोबल वन, परंतु वो एक नेक व्यक्ति नहीं है। थैंक यू।